हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम लोग अगला प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मतलब कि 131 प्रमीला पाठक द्वारा बनाया गया टेस्ट। प्रमीला पाठक द्वारा बनाया गया टेस्ट कौन सा है? टीएटी है या फिर ओरसा परीक्षण है या फिर ड्रा मैन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रा मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा यूएनओ। यूएनओ के तहत यूएनओ ने मतलब कि संयुक्त राष्ट्र जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन था उसके द्वारा 1981 को क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आप लोग को 1982 मतलब कि 1982 लगवाया था टिकट, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन था 1981 था नहीं। ठीक है, उसमें ऑप्शन क्या गया था? 1992 था, 1973 था, 1975 था, 1985 था और 1982 था। तो इनमें से ही किन्हीं को लगाना था। ठीक है, तो आप लोग भी अगर एग्जाम में आता है, अगर ऑप्शन ना रहे 1981 तो आप लोग 1982 के मार के आइएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है मार्च। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे मुझे लगता है कि 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विकलांगता दिवस या दिव्यांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या विश्व विकलांगता दिवस। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है कैसा? ज्ञान प्रबोधनी, अमर ज्योति, विश्व भारती या शांति निकेतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान प्रबोधनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ? विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1995 में पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, दृष्टिहीन का मतलब क्या होता है? जिसको अंधा बोल सकते हैं, मतलब कि आंख से जिसको नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून है। यहाँ पे ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा, अगर दृष्टिहीन और श्रवणहीन में अगर कंफ्यूज करते हैं तो दृष्टिहीन द से दृष्टिहीन होता है और द से देहरादून होता है। इसका जो विकलांग संस्थान होगा कहाँ होगा? देहरादून में हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तो राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो ये इसका जो है मुंबई है। ठीक है, कहाँ में स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, माध्यमिक नहीं होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं होगा और ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसने कहा कि व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है? तो ये कहे थे वाटसन महोदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? पढ़ना, लिखना, चलना या फिर भाव प्रदर्शन करना। तो सबसे पहले क्या करता है? भाव प्रदर्शन का मतलब क्या हो गया? हंसना या फिर रोना, इस तरह का भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर भाव प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। पेस्टोलॉजी ने विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था की थी? तो यह था आपका सही आंसर, आपका 3 से 13 वर्ष के लिए। पेस्टोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि 3 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्या किया था? शिक्षा व्यवस्था की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है। छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य क्यों उपयोगी है? इससे मनोरंजन होता है, इससे आकर्षक सामग्री मतलब होती है, या बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ता है, या फिर इसमें ज्ञानवर्धक कहानियाँ होते हैं। तो सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ता है। क्या करता है? ये जो बाल साहित्य होता है ये बच्चों में पढ़ने की रुचि को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो CAT का है, इसका प्रतिपादक कौन थे? तो बेलाग कौन थे? बेलाग महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रक्षेपण विधि निम्न में से कौन सी है? प्रक्षेपण विधि निम्न में से कौन सी है? TAT, रोडसा, वाक्य पूर्ति या ये सभी? तो TAT, रोडसा और फिर वाक्य पूर्ति ये सभी क्या थे? प्रक्षेपण विधि थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास मतलब डेवलपमेंट जो है जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ये किसका कथन था? तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका स्किनर द्वारा बोला गया था कि विकास जो है जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। व्यक्ति की यह योग्यता या शक्ति जिसके द्वारा वह नवीन रचना उत्पादन करता है उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? स्मृति, बुद्धि या फिर सृजनात्मकता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की मतलब कि आईक्यू जो होता है, आईक्यू की उपयोगिता है छात्र की उन्नति करने में या फिर छात्र को शैक्षिक प्रत्याशा का मूल्यांकन करने में या फिर छात्रों की ग्रेड प्रतिस्थापना में या फिर पाठ्यक्रम के प्रकरणों का सुनिश्चित करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्र की उन्नति करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग कब किया गया? बुद्धिक परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, क्या मेंटल एज का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है? बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं सदी को कहा है? इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। डॉक्टर फ्रायड या फिर युंग या फिर मैकडूगल या फिर क्रो एवं क्रो। तो 20वीं सदी को बालक की शताब्दी क्रो एवं क्रो ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एकांत प्रिय का मतलब क्या? जो अकेला रहना चाहता है। ठीक है। मतलब और किसी से मतलब नहीं है, उसको खुद में बिजी रहेगा। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं अंतर्मुखी। ठीक है। और एक बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। व्यवहार कुशल, संकोच रहित मतलब उसमें संकोच थोड़ा सा भी नहीं है। यथार्थवादी या फिर सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा गया है? युंग के द्वारा एक पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी। ठीक है। पर्सनालिटी होता है व्यक्तित्व। तो युंग के द्वारा दिया गया था, इसके किस वर्ग में रखा गया है? तो ऐसे व्यक्ति जो मतलब कि समाज में जैसे कोई भी क्रियाकलाप हुआ तो भाग लेता है या फिर वो ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं या ऐसे बालक जो होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं? तो ये बहिर्मुखी में आते हैं। ठीक है। और जो अकेलापन मतलब कि सिर्फ सिंगल रहना पसंद करते हैं, मतलब कि अकेला ही अपने आप में मगन रहते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखा पाती है? समान बुद्धि, विशेष बुद्धि या फिर उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिखा पाती है विशेष बुद्धि की। ठीक है। नेक्स्ट, प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? बुद्धिलब्धि निकालने का जो सही सूत्र है ये क्या है? वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुना 100 या मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100 या फिर मानसिक आयु बटा 100 गुना वास्तविक आयु या फिर वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु। तो इसका एक सूत्र होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका होता है MA/CA इंटू 100। ठीक है। MA/CA इंटू 100। MA से मतलब MA से होता है मेंटल एज, ये क्या हो जाएगा? मेंटल एज आपका हो जाएगा M से मेंटल, मानसिक आयु जिसको बोलते हैं। ठीक है। और C से होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज होता है। ठीक है। तो क्या होता है? मतलब कि आपका सही आंसर हो जाएगा मानसिक आयु MA, मतलब ऊपर क्या हो गया MA और नीचे में क्या हो गया CA इंटू 100 कर दिया, मतलब कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, मानसिक आयु बटा रियल एज कर दीजिएगा। ठीक है। और इस फार्मूला से आप लोग का हर एक एग्जाम में पूछ लेता है।
हर एक टीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे सुपर टेट, बिहार टेट या फिर हरियाणा टेट, रीट हो गया या फिर कोई भी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एक न एक क्वेश्चन इससे देता ही देता है, ठीक है। और आप लोग के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे बोल दिया कि 5 ईयर का कोई बच्चा है, मतलब कि 5 साल का कोई बच्चा है जिसका मानसिक आयु कितना है, 10 है, मानसिक आयु उसका 10 है, तो बोलेगा कि IQ कितना होगा उसका, बुद्धि जो हो जाएगा, बुद्धिलब्धि, मतलब कि इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, ठीक है, कोशेंट, TIENT, इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। तो IQ कितना हो जाएगा, 5 साल का कोई बच्चा है उसका मानसिक आयु कितना है, 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 ईयर का था कोई बच्चा, 10 साल इसका क्या था, मानसिक आयु था, तो इसका इस फार्मूला पे निकाल लीजिए, मानसिक आयु कितना था, तो 10 था, ठीक है। रियल आयु किसका कितना था, तो 5 वर्ष था, और गुना 100 कर दीजिए, कितना हो गया, 5 दूना 10, मतलब कि 200 इसका क्या हो जाएगा, बुद्धि स्तर, मतलब IQ लेवल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, MA/CA × 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बुद्धिमत्ता के जनक कहा जाता है, बुद्धिमत्ता के जनक कहा जाता है किसे, यह कहा जाता है गाल्टन महोदय को, ठीक है। बुद्धिलब्धि का सूत्र तैयार किसने किया था, बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने तैयार किया था, टर्मन या फिर स्टर्न या फिर विन्ने या फिर साइमन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टर्न। कौन किए थे, स्टर्न किए थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।